हाय दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्त प्रतिशत। फ्रेंड्स प्रतिशत पूरे अर्थमेटिक की जान है। अगर आपको अर्थमेटिक ढंग से सीखना है तो आपको दो चैप्टर आने चाहिए। एक तो है प्रतिशत और एक है रेशो। अगर प्रतिशत और रेशो इन दोनों चैप्टर्स में आपको कोई प्रॉब्लम है, यानी जो अंक गणित है हमारा अंक गणित जो पढ़ेंगे, कंप्लीट अंक गणित जो पढ़ेंगे बेटा, इसके लिए आपको एक तो परसेंटेज यानी प्रतिशत आना चाहिए, प्रतिशत और प्लस रेशो यानी अनुपात। प्रतिशत और अनुपात अगर आप लोगों पर अच्छी तरीके से आता है, ढंग से आता है, तो आप अर्थमेटिक को कर सकते हो बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ आप इसे पढ़ सकते हो। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक आपका वीक रह जाता है तो फिर हमें अंकगणित पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप जीरो से अपनी शुरुआत कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैथ हम ढंग से सीख पाए, मैथ्स क्या होता है, देखो दोस्तों इस चैनल पर आपको ट्रिक्स तो मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक सिखाया जाएगा कि प्रतिशत या कोई भी टॉपिक है कि वो एक्चुअल में टॉपिक होता क्या है, उसकी ओरिजिन क्या है, शुरुआत कहां से हुई है। ठीक है, तो चलो हम अब स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिशत। प्रतिशत को दोस्तों हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो प्रति और एक शत। प्रति मतलब होता है कि प्रत्येक, प्रत्येक, और शत का मतलब होता है फ्रेंड्स 100। मतलब प्रत्येक 100 पर जो गणना की जाती है, प्रत्येक 100 पर जो गणना की जाती है, उसी को हम दोस्त प्रतिशत बोलते हैं। प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना को हम क्या बोलते हैं, प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना को हम प्रतिशत बोलते हैं। यानी कह सकते हैं जिसका आधार, जिसका आधार, जिसका भाई आधार 100 है, 100 है, जिसका आधार 100 है, उसी को हम प्रतिशत बोलते हैं। अगर आधार हमारा 100 बन जाए तो उसको हम प्रतिशत बोलते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, लेते हैं एक दो क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं देखिए दोस्तों। ये हमने एक क्वेश्चन लिया है कि ए ने 20 में से 15 अंक अर्जित किए। भाई ध्यान से समझना, ए ने 20 में से 15 अंक अर्जित किए, तो इसका प्रतिशत आपको बताना है कि बताओ उसने कितने प्रतिशत अंक ले लिए। अगर ए ने 20 में से 15 अंक लिए हैं तो बताओ उसने कितने प्रतिशत लिए हैं। देखो 20 में से ही तो 15 लिए ना, लेकिन प्रतिशत का मतलब क्या होता है, आधार 100 होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 100 बनाएंगे। अगर 100 मार्क्स का पेपर होता तो वो कितने नंबर लेता। दोस्तों अगर 100 मार्क्स का पेपर होता तो हमें यहाँ 5 से गुना करनी पड़ेगी 100 बनाने के लिए, तो हम यहाँ भी 5 से गुना करेंगे तो 75, 75 नंबर लेता। 75, ये 75 ही प्रतिशत है, 75 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, 75 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, मैं अभी आपको सिर्फ एक बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ। आपको मैं कोई जो ज्यादा बुद्धिजीवी है ये मत कहने लगना जी ऐसे निकाल सकते हैं 15/20 गुना में 100, वहां से भी निकल जाएगा। उस पर हम धीरे धीरे आएंगे, वो एक्चुअल में होता क्यों है उस पर भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ने 200 में से 130 नंबर लीजिए। ए ने 200 में से 130 अंक अर्जित किए, तो बताओ उसने कितने प्रतिशत अंक अर्जित किए। भाई 200 में से ही तो 130 किए हैं, जबकि प्रतिशत में आधार क्या मान के चलते हैं, 100 मान के चलते हैं। तो बताओ 100 नंबर का अगर पेपर होता तो ये कितने नंबर लेता। तो 200 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे जी। 200 को 100 बनाने के लिए 2 से भाग करेंगे, तो दोस्त यहाँ भी 2 से भाग कर देंगे। जैसे 130 में 2 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 65, 65 आएगा। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, 65 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी 65%। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। प्रतिशत का मतलब 100 आधार होता है, हमें आधार 100 मान के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए ने 150 में से 120 अंक अर्जित किए। भाई 150 में से 120 अंक अर्जित किए हैं ए ने, तो बताओ ए ने कितने प्रतिशत अंक ले लिए हैं। तो देखिए यहाँ 150 में से 120 अंक अर्जित किए हैं, लेकिन प्रतिशत का मतलब क्या होता है जी, आधार हमें 100 बनाना है। तो बताइए 100 इसको कैसे बनाए हम, इसको 100 कैसे बनाए। भाई इसको 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करते हैं, इसमें हम 2/3 से गुना कर देते हैं। 2/3 से करके देख लीजिए। 150 में 2/3 से गुना करिए कितना आएगा, 150 में 2/3 से गुना करेंगे तो 3 पंजे 15 आ जाएगा ना 100। 150 में 2/3 से गुना करेंगे तो भाई आ जाएगा 100। तो ये तो 100 बन जाएगा। जैसे 2/3 से इसमें हम गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा। तो दोस्तों इसमें भी हम 2/3 से गुना करेंगे, तो 120 में आप 2/3 से गुना करिए। भाई बताओ 120 गुना में 2/3, 3 चौक 12, 0, 4 दूनी 8, 80। दोस्तों इसका आंसर कितना आया, 80%। कितना आंसर आया, 80%। तो 80% इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इन तीनों क्वेश्चंस में आपने सीखा कि किस तरीके से अगर आधार कुछ और दे रखा है लेकिन हमें प्रतिशत में आंसर देना है तो पहले हमें आधार को क्या बनाना पड़ेगा, 100 बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो हम सब अब क्या सीखेंगे दोस्त, अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक भिन्न को हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। भिन्न को प्रतिशत में कैसे, मतलब जैसे कि मान लो ये 1/2 दे रखी है, ये एक भिन्न है, भिन्न आप समझते हो ना, 1/2, 2/3, 3/4 ये सब भिन्न होती हैं। अब ये 1/2 भिन्न है,
इसको आप प्रतिशत में बदलना चाहते हो, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको अभी भी बताया था भाई, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे आधार को 100 बनाएंगे, नीचे भाई आधार है ये, इसको 100 बनाओ, इसे 100 बनाने के लिए क्या करें, 50 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी 50 से गुना करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं ना 50 बटे में 100, तो इसको क्या कह सकते हैं हम, 50%। क्या कह सकते हैं इसे, 50%। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, 1/2 गुना में 100, डायरेक्ट 100 से गुना करके भी आ सकता है। तो अभी आपने क्या सीखा है कि हम भिन्न को किसी भी भिन्न को अगर हमें प्रतिशत में बदलना होगा, भिन्न को अगर हमें प्रतिशत में बदलना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 1/2 को हमने क्या लिख दिया, 50%। अच्छा मुझे बताओ 1/3 को क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों 1/3 को अगर हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना करनी पड़ेगी। जैसे ही 100 से गुना करते हैं तो बेटा 100 और 1 की गुना करिए, 100 एकम 100, नीचे आएगा 3, 100/3%। अब 100/3 को क्या लिख सकते हैं, 100/3 को 33 सही 1/3% लिख सकते हैं, या फिर 33.33% लिख सकते हैं। 1/3 को हम 33 सही 1/3% या 33.33% लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 को बताइए, 1/4 को हम क्या करेंगे भाई, यहां से काट दीजिए 25, तो इसको क्या लिखेंगे 25%, 25%। 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 1/5 को चेंज करना है तो यहाँ पे आप 100 से गुना करिए भाई, 1/5 को लिख सकते हैं 20%, लिख सकते हैं जी 20% लिख सकते हैं। ऐसे ही बताइए 1/6 को क्या लिखेंगे, 1/6 को क्या लिखेंगे, 100 से गुना करिए, 2 3 6 और 2 से 50, तो हम क्या लिखेंगे इसे 50/3%, क्या लिखेंगे 50/3%, या फिर 16 से ही 2/3% भी हम इसे लिख सकते हैं। 50/3% को क्या लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3% भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, 16 से ही 2/3%। अच्छा 1/7 को क्या लिखेंगे बताइएगा, 1/7 को 1/7 को लिखेंगे 100 से गुना करिए, इसको लिख सकते हैं जी 100/7%। 100/7% का मतलब होता है 14 से ही 2/7%, 14 से ही 2/7%। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को आसानी से प्रतिशत में बदल सकते हो। और भी आगे करके देखते हैं, चलिए और आगे करके देखते हैं भाई, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/8 को चेंज करिए प्रतिशत में। दोस्तों ये आपको ना डायरेक्ट याद भी रखने हैं, 1/8 का मतलब क्या है, 1/7 का मतलब क्या है, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम याद रखेंगे ना तो फिर क्वेश्चन में टाइम कम लगेगा। तो करिए 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/8 को 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 से भाई ये कट जाएगा 25। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं 25/2%, 25/2%, यानी 12 सही 1/2%, यानी 12.5%, 12.5% भी लिख सकते हैं इसे। 1/9 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/9 को लिखेंगे भाई 1/9 गुना में 100, यानी 100/9%, कटेगा कहीं नहीं, 100/9%। और 100/9 को क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। अब 11 से 1/9 को अगर पॉइंट्स में लिखना चाहें तो पॉइंट में क्या लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे इसे 11.11%। आप चेंज करके देख लीजिएगा। 1/10 को क्या लिखेंगे, 1/10 को भाई 0 कटेगी, यहाँ से 10% लिखेंगे। इसी तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में आराम से इजीली बदल सकते हो, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ 4/5 को क्या लिखेंगे, 4/5 को, 4/5 को एक तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई 4/5 गुना में 100 करिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 80% हो जाएगा, 80% हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा 80%। और कैसे कर सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 4/5 बराबर 4 गुना में 1/5। अब 1/5 की वैल्यू तो तुम्हें पता है क्या है भाई, 1/5 की वैल्यू बताओ, 4 गुना में 1/5 अभी हमने पढ़ा था, 1/5 को क्या लिख सकते हैं 20%, 1/5 को क्या लिख सकते हैं 20%, और 20 चौक कितने हो जाएगा 80%, 20 चौक कितने हो जाएगा भाई 80%। अच्छा अब बताइए 3/8 को क्या लिख सकते हैं, 3/8 को, तो ये तो 3/8 गुना में 100 डायरेक्ट कर लेंगे। दूसरा अगर हमें याद है तो 3 गुना में 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/8 को लिख सकते हैं 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। तो दोस्तों देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 12 36, 12 36। अब इस 3 की गुना भाई इस 1 में करेंगे, 3 एकम 3 और बटे में 2। देखो 36 तो पूरा पूरा आ गया, 36 तो पूरा पूरा आ गया, प्लस 3/2 को क्या लिख सकते हैं, क्या 1 सही 1/2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं कि 3/2 को 1 सही 1/2 लिख सकते हैं।
तो ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया 37, 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% यानी कि 37.5%। तो आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे कि हम 37.5% को क्या लिख सकते हैं, 37.5% को हम डायरेक्ट 3/8 लिख सकते हैं, और 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 37.5%। तो अभी हमने क्या सीखा कि फ्रैक्शन अगर हमें कोई दे रखी है तो फ्रैक्शन को यानी भिन्न को अगर हम प्रतिशत में चेंज करना चाहते हैं तो हमें 100 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है भिन्न को प्रतिशत में बदलो। किस तरीके से आप एक सॉरी प्रतिशत को भिन्न में बदलो। अगर एक प्रतिशत अगर हमें दे रखा है तो उसको किस तरीके से हम भिन्न में बदल सकते हैं, वो आपको डायरेक्ट याद भी रखना पड़ेगा। जो हमने पीछे रिजल्ट लिखे हैं वो सब आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपसे कहूँ भाई 50% है, 50% को भिन्न में बदलिए, तो 50% को आप लिख सकते हो 50 गुना में 1/100। ध्यान रखना कभी भी हम प्रतिशत को अगर हटाते हैं तो प्रतिशत को हटाने के लिए भाई 1/100 से गुना करते हैं। प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 से गुना करते हैं। काट दीजिए यहाँ 50 से 50, 50 दूनी 100, और इसको लिख सकते हैं 1/2। इसी तरीके से आप मुझे बताइए 25% अगर लिखा हुआ है तो 25% को क्या लिख सकते हैं भाई, 25% को लिख सकते हैं 25 गुना में 1/100, 25 गुना में 1/100, काट दीजिए 25 से 25, 25 चौका 100, तो इसको लिख सकते हैं 1/4। 25% को लिख सकते हैं 25 गुना में 1/100 यानी 1/4। तो ये रिजल्ट आपको भाई डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए 37.5% को हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था 37.5%, 37.5% को हम क्या लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये कि पहले आप पॉइंट को हटाइए फिर मल्टीप्लाई में परसेंट को हटाने के लिए 1/100 करिए, और एक दूसरा तरीका भाई ये भी है कि 50% माइनस 12.5%। अगर हम ऐसे कर दें भाई 50% में से 12.5% घटा दें तो क्या आ जाएगा, तो भी तो हमारा 37.5% आ जाएगा। तो 50 क्यों हमने ऐसा क्यों किया, 50 में से 12.5 क्यों घटाया, क्योंकि 50% का मतलब हमें पता है कितना होता है, और हमें 12.5% का मतलब भी पता है कितना होता है। अभी ठीक है, आपको याद रखने पड़ेंगे। 12.5% का मतलब भी पता है, 50% का मतलब भी पता है। आधार देखिए अलग अलग है, आधार को बराबर कर लीजिए, यहाँ 4 से गुना करिए, यहाँ भी 4 से गुना करेंगे। जैसे ही आधार बराबर होंगे तो आधार दोनों आधार में से एक को लिख देंगे किसी को, और ऊपर ये क्या है 4 है माइनस 1, 4 में से क्या है तो क्या हो जाएगा 3, तो 3/8, 3/8 में से लिख सकते हैं। समझ रहे हैं, 3/8 में से लिख सकते हैं। अच्छा अब मुझे एक बात आइए 162.5% अगर क्वेश्चन में कहीं दिख जाए आपको 162.5%, तो उसमें आप प्रतिशत को कैसे चेंज करोगे। जनरल तरीके से तो प्रतिशत को हटाने के लिए आप 1/100 कर दीजिए मल्टीप्लाई में, लेकिन हम क्या लिखेंगे इसको, देखो 100% की वैल्यू हमें पता है, प्लस 50%, 50% की वैल्यू हमें पता है, 100 की भी पता है, 50 की भी पता है, प्लस 12.5% लिख सकते हैं ना। तो भाई 100% का मतलब कितना होता है, 1, 12.5%, 50% का मतलब होता है 1/2, और 12.5% का मतलब होता है 1/8, 1/8। तो तीनों में आधार अलग अलग है, तीनों का आधार सेम बना लीजिए आप, यहाँ 8 से गुना करिए, यहाँ गुना करिए, यहाँ आप 4 से गुना करिए, यहाँ भी आप 4 से गुना करिए। तो देखिए तीनों का आधार 1 बन चुका है, और आधार कितना बन चुका है, 8 बन चुका है। अगर 8 तीनों का आधार बन चुका है तो बेटा ऊपर वालों को जोड़ दो, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर कितना है 1 है। तो 8 और 4 12 और 1 13, तो इसको लिख सकते हैं हम 13/8। 162.5% को डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 13/8। तो इस तरीके से आपको देखो कुछ रिजल्ट याद भी रखने पड़ेंगे, कुछ रिजल्ट बना के भी देखने पड़ेंगे। अगर आपकी समझ में ये आ गया है कि किस तरीके से हमें प्रेजेंट को प्रतिशत को भिन्न में बदलना है या भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, और ये रिजल्ट याद रख पाते हो, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ कि क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या होगा। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या दे रखा है, आप देखिए 10 रुपए जो है, 10 रुपए 50 रुपए का कितने प्रतिशत, कैसे बताओगे, प्रतिशत में आप आंसर कैसे दोगे। 10 रुपए जो है वो 10 रुपए की बात कर रहा है कि भाई 10 रुपए जो है वो 50 रुपए का कितने प्रतिशत है। पहले मैं आपको एक जनरल सा फॉर्मूला लिखवा देता हूँ कि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई। प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला ये होता है भाई, जिसकी तुलना की जाए उसको आप ऊपर रखिए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए,
जिसकी तुलना की जाए दोस्त वो रखना है आपको ऊपर, और बटे में रखना है भाई जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जा रही है वो तो रखना है ऊपर, जिससे तुलना की जाए वो रखना है नीचे, गुना में कर देना है 100। तो ये एक प्रतिशत निकालने का आपके पास एक फॉर्मूला आ गया है कि प्रतिशत हम किसी भी क्वेश्चन का अगर हमें प्रतिशत पूछेगा तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जिसकी तुलना की जाए वो ऊपर रखना है, जिससे तुलना की जाए वो नीचे रखना है, और गुना में 100। अब ये आप यहाँ पर लगा के देखिए, बताओ किसकी तुलना कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि 10 रुपए के बारे में बात कर रहे हैं कि 10 रुपए के बारे में बताओ ये 50 का कितने प्रतिशत है, मतलब 50 से तुलना कर रहे हैं, 100 करेंगे तो आप काट सकते हो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो क्या लिख सकते हैं भाई हम 20%, 20%। जो 10 रुपए है ना वो 50 रुपए का 20% है, 50 रुपए का कितना है 20%। अब देखो 16% को भिन्न में बदलो, 16% को भिन्न में बदलोगे तो 16%, अभी अभी आपको सिखाया कि प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलते हैं हम। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से गुना करेंगे, 4 से काट दो भाई, 4 चौक 16, और 4 से 1 काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो क्या लिख सकते हैं इसे 4/25, 4/25। 16% को क्या लिख सकते हैं 4/25, तो समझ में आ रहा होगा 16% को 4/25 लिख सकते हैं। अच्छा 4/25 को प्रतिशत में बदलो, तो अभी अभी भाई आपको बताया कि 4/25 को प्रतिशत में अगर हमें बदलना है तो प्रतिशत में बनाने के लिए, प्रतिशत में लिखने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना कर देंगे 25 चौका 100, और 4 की 4 में गुना करेंगे 4 चौक 16, 16% इस सवाल का उत्तर होगा, 16% इस सवाल का उत्तर होगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर आप बेसिक से कर रहे हैं तो भाई आपको ऐसे करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से अपनी तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 16% को किसमें बदलना है, 16% को दशमलव में बदलिए, बताइए कैसे बदलेंगे भाई। 16% को दशमलव में बदलना है तो 16% बराबर 16 गुना में 1/100, ऐसे लिखेंगे ना 16 गुना में 1/100, तो काटना नहीं है, काटना नहीं है, 16/100 लिख सकते हैं, 16/100 लिख सकते हैं बिल्कुल। नीचे कितनी जीरो है देखो, जितनी जीरो नीचे हैं उतने डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दीजिए, तो एक ये डिजिट, एक ये डिजिट, दो, क्योंकि नीचे दो जीरो तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे हम, 0.16 कर देंगे, और इससे पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा देंगे। तो 16% को क्या लिख सकते हैं भाई हम, 16% को लिख सकते हैं 0.16%, 0.16%। नेक्स्ट देखिए 3.25 को प्रतिशत में बदलो, 3.25 को प्रतिशत में बदलो। इसे प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं, तो अभी अभी आपको बताया कि प्रतिशत में बदलने के लिए तो हमें 100 से गुना करनी पड़ती है, 100 से गुना करनी पड़ती है प्रतिशत में बदलने के लिए। तो अच्छा 100 से गुना करेंगे तो यहाँ से इसको 100 पॉइंट को हटाओगे, आप यहाँ से पॉइंट को हटाओगे, तो पॉइंट को हटाने के बाद क्या आएगा, पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगा, और दो डिजिट है तो दो जीरो आ जाएंगे। यहाँ से देखिए 100 से 100 कट जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 325%, 325%, 3.25 को लिख सकते हैं 325%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि भाई जो 6 है, 6 48 का कितने प्रतिशत है, ये बताना है कि हमें जो 6 है 48 का कितने प्रतिशत है। तो कितने प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे आप, जिसकी तुलना कर रहे हो भाई उसको ऊपर रखो। हम 6 की तुलना कर रहे हैं, 6 की तुलना कर रहे हैं ना, तो 6 को ऊपर रखना है। और किससे तुलना कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं कि भाई 48 से, 48 का, तो 48 को नीचे रखना है, और गुना में क्या करना है 100 करना है। तो 6 कम 6, 6 48, 8 बार कट जाएगा। अब 1/8 को क्या लिख सकते हैं भाई, 4 दूनी 8, और 4 से काटिए 25, तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 25/2, 25/2 प्रतिशत, 25/2 प्रतिशत का मतलब है 12.5%, 12.5%, 25/2 प्रतिशत का मतलब कितना है 12.5%। तो उम्मीद है ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर ये सब समझ में आ रहा है तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या होने वाला है। हाँ जी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है, हमें बताना है भाई 48 का 12.5% निकालिए, 48 का 12.5% निकालिए। तो क्या करोगे आप, 48 का की जगह गुना करो भाई 12.5%, तो 12.5 लिखने के बाद प्रतिशत को हटाओ, 12.5% प्रतिशत को हटाओ। चलो पहले लिख देते हैं 12.5%। अब देखिए ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम, 48 गुना में 12.5% का मतलब होता है 1/8, 12.5% का मतलब कितना होता है
1 बटे में 8 होता है 12.5% का मतलब। अब 8 से काट दीजिए, 8 6 48, तो हम क्या लिख सकते हैं 6, 6 सवाल का उत्तर होगा। यहाँ पर ये काम आएंगे, अगर आप याद नहीं रखते हो तो फिर आपको यहाँ पर परसेंटेज वगैरह हटानी पड़ेगी, पॉइंट हटाने पड़ेंगे, तो वो टाइम आपको लग सकता है। आगे देखिए क्या है, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, मतलब 12 ग्राम की तुलना कर रहे हैं कि जो 12 ग्राम है ना वो कितना है किसका, 3 kg का। एक बात यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जिसकी आप तुलना करें उनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो पहले हम इनकी यूनिट सेम बनाएंगे, यूनिट सेम बनाने के बाद उसके बाद फिर हम इसको कंपेयर करेंगे, फिर परसेंट आंसर निकालेंगे। तो भाई 12 ग्राम को हम कंपेयर कर रहे हैं तो 12 ग्राम हमने यहाँ ऊपर लिख दिया, 3 kg। अच्छा मुझे बताइए 3 kg को ग्राम में चेंज करिए, क्या 3000 ग्राम लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम हो गए। तो बेटा 3000 आएगा नीचे, 3000 आएगा नीचे, और गुना में क्या आएगा 100, गुना में आएगा भाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो ये आ गया 2 बटे में 5। 2 बटे 5 को क्या लिख सकते हैं 0.4, 0.4, 0.4, ये सवाल का आंसर है। 0.4 या 2, 0.4% है, ये सवाल का आंसर होगा भाई। 0.4% तो आप लिख लीजिए 0.4%, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 540 का 75%, 540 का 75% का, अच्छा ये जो वैल्यू लिखी है ना ये 1.2 नहीं है, ये दोस्तों ये लिखा हुआ है 1 सही 2/7 लिखा हुआ है, 1 सही 2/7। तो ये सब आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद भाई आपको आंसर देना है कि आंसर क्या आएगा। तो देखते हैं क्या होगा। 540 लिख लिया हमने, गुना में 75% को क्या लिख सकते हैं, 75% को डायरेक्ट अगर याद है तो बताइए, नहीं याद है तो आप 1/100 कर लीजिए। तो 75% को हम लिख सकते हैं 75 गुना में 1/100, अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो। फिर कहा जाएगा मल्टीप्लाई, 1 सही 2/5, एक सही 2/5, सॉरी 5 है यहाँ पर, 7 नहीं है 5 है, 1 सही 2/5। तो 1 सही 2/5 को क्या लिख सकते हैं जी, 5 एकम 5 और 2 7, 7 बटे में 5, 7/5, 7/5 है लिखिए, का की जगह फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर 2/3, और इसको सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। काट सकते हो आप, 25 से काट दो, 25 या 75, 25 चौके 100, आप यहाँ काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आप ये 3 से 3 काट सकते हो, आप यहाँ 5 से इसको काट सकते हो, 5 एकम 5, 0 8, आप फिर 2 से ये काट सकते हो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 54। तो 54 तो यहाँ बच गया, इसके बाद 7 ही बच गया, नीचे तो कुछ बचा नहीं, 54 गुना में 7, ये सवाल का उत्तर होगा। 54 गुना में 7 इस सवाल का उत्तर होगा। दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जो बच्चे आपकी जानकारी में हैं और जो भी कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, और जिनके पास किसी कोचिंग में फीस देने का नहीं फीस दे पाते हैं वो, या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं परचेज कर सकते हैं, तो उनको हमारे चैनल को आप सजेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मटेरियल मिलेगा। इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा। ये नहीं कि फ्री में है तो सिर्फ अपने आप को मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं, आपको पूरा अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, सारी चीज आपको यहाँ पर मिलेंगी, और अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर सब चीज मिलेगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और बहुत लोगों तक फैलाएं, जो सबको इसका फायदा हो सके। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भाई इतना से दे रखा है कि 1260 है का 33.33% प्लस 755 का 80%, ये किसके बराबर होगा भाई, 1260 का 33.33% प्लस 755 का 80%। तो आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे भाई, 1260 का की जगह गुना करिए, 33.33 को बेटा हम 1/3 लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे लिख सकते हैं 1/3, तो आप वीडियो को स्टार्टिंग में दोबारा देख लीजिए, मैं फिर बता देता हूँ। 33.33% को लिख सकते हैं हम 33 सही 1/3%, और इसको लिख सकते हैं 33 के 99 और 100, 100 बटे में 3%, तो 100/3%, इस परसेंट को उठाओ, तो परसेंट को कैसे हटाएंगे, तो 100/3 गुना में 1/100, तो भाई 100 से 100 कट गया, तो इसको लिख सकते हैं 1/3, इस तरीके से 1/3 आया है। प्लस 755 बाकी जगह यहाँ फिर गुना है, 80% को क्या लिख सकते हैं 80 गुना में 1/100, ये वैल्यू क्या आएगी, ये करके देख लेते हैं। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 2 से 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ से काट दीजिए भाई, 3 चौक 12,
3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 0, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 0। तो ये 420 की गुना 1 में करो तो 420 आएगा, प्लस 151 की गुना 4 में करो, 151 की 4 में गुना करोगे ना, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, तो कितना आएगा आपका 600 ये और 400 ये, 1000 तो ये हो गया, और 20 और 4 24, 1024, 1024 इस सवाल का उत्तर होगा, 1024 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा होगा भाई। आ रहा है तो चलिए हम अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन से पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या दे रहा है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, इतना सी बात कह रहा है बस कि 3842 का 1/2 प्लस एक्स का 15%, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से गुना भाग कर दीजिए, 1/100 से गुना कर दीजिए, बराबर 2449। यहाँ से आपको x की वैल्यू पूछा कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है x निकालना है, x ज्ञात करो, x ज्ञात करो। ठीक है, x कैसे निकालेंगे, इसको काटिए, कितना आएगा भाई काटने के बाद, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 नम 18, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1921 एकम 1921, यहाँ काट लीजिए बेटा, 5 3 15, 5 दूनी 10 0, इसको चले जाइए, इसको क्या हम लिख सकते हैं 3x/20, भाई 3 के और x की गुना करेंगे बटे में 20 बराबर 2449 माइनस के 1921, तो यहाँ से बताओ कितनी आएगी x की वैल्यू, भाई 3x बटे में 20 बराबर क्या आएगा, घटाइए, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया जी, 4 में से 2 गए तो 2 आ गए, 4 में से 9 नहीं जा सकते, 14 कैरी लेके 14, 14 में से 9 गए तो 5 आ गए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें हम, अब क्या करेंगे भाई, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 528 जो आपको दिख रहा है इसमें आप 20 से गुना करिए और 3 से भाग कर दीजिए, ये 20 की यहाँ गुना हो जाएगी और ये 3 ही डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 7 21, 1 3 6 18, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 2 6 12 का 2 हंस 1, 2 7 14 15 का 5 हंस 1, 2 2 1 3, 3520 इस सवाल का उत्तर होगा। इस सवाल का उत्तर कितना होगा, 3520, 3520 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप यस बोलिए, कमेंट में लिखिए, और अगर आ रहा है तो भाई चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए देखते हैं क्या है। हाँ, ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों सब इतना सा है कि भाई क्या देर करेंगे क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि x माइनस वाई का 60% जो है, x माइनस वाई का 60% जो है वो किसके बराबर है, x प्लस वाई के 45% के बराबर है। x माइनस वाई का 60% x प्लस वाई के 45% के बराबर है, और y बराबर x का k प्रतिशत है, y बराबर क्या है, x का k प्रतिशत, तब k का 21% क्या होगा, ये वैल्यू में निकालनी है, k का 21% क्या होगा, ये वैल्यू में निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। बताइए, ये x माइनस वाई का की जगह आप गुना कर सकते हो, 60 है ना, प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में 100 लिख दीजिए, बराबर x प्लस वाई का की जगह यहाँ भी गुना आएगा 45%, 45%। ठीक है भाई, ये मैं लिख दिया x माइनस वाई का 60% और x प्लस वाई का 45%। तो देखिए ये पहले 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कटते ही यहाँ 15 से काट दीजिए, 15 चौके 60 और 15 दिए 45, 15 चौके 60 और 15 दिए 45। अब आगे देखिए क्या आएगा, 4 की गुना x में करिए कितना आएगा, 4x, 4 की गुना y में करिए 4y, बराबर 3 की गुना x में करिए दोस्त 3x, और 3 की y में करेंगे तो 3y। अब हमें x को एक तरफ लेना है और y को एक तरफ लेना है, तो ये 4x माइनस के 3x बराबर 3y, और ये 4y इधर जाएगा तो प्लस के 4y हो जाएंगे। तो कितना आया भाई, 4x में से 3x गया तो कितना बचा, 1x बच गया, 1x, और ये कितना बच गया, 7y बच गया। 1x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7y आ गया, 7y आ गया 1x की वैल्यू। अगर 1x की वैल्यू 7y आपके पास आ गई है, तो अब मुझे आप आगे बताइए कि क्या लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, 4x 4y 3x, हाँ बिल्कुल, x इज इक्वल टू 7y आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या दे रखा है आपको, उसके बाद आपको एक ये भी दे रखा है रिजल्ट, कि जो y बराबर किसके है, वही y बराबर है x का k प्रतिशत, x का k प्रतिशत, ये y की वैल्यू है, x का k प्रतिशत y की वैल्यू है। तो क्या आप यहां से हम y की वैल्यू यहां भी रख सकते हैं,
y की वैल्यू यहाँ भी रख सकते हैं या हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख सकते हैं। तो कैसे भी कर लीजिए। मान लो हम इसी इक्वेशन को दोबारा लिख देते हैं, x बराबर 7 y, तो y की जगह हम ये लिख सकते हैं भाई x गुना में k बटे में 100, x गुना में k बटे 100, तो x से ये x कट जाएगा, x x क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बराबर 7 बटे में 100 और k, 1 बराबर 7 बटे में 100 और k। तो k की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, k की वैल्यू आ जाएगी 100 बटे में 7। भाई k की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये 100 यहाँ गुना में हो जाएगा, 7 यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, ऐसे होगा ना, 100 यहाँ गुना में चला जाएगा, तो k की वैल्यू ये आपके पास आ चुकी है। अब देखिए हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है भाई इतना सा कि k का 21%, k का 21% क्या होगा, प्रतिशत को 100 कर लीजिए। k क्या है आपका, k है भाई हमारा 100 बटे में 7 गुना में 21 बटे में 100, तो दो 100 से 100 कट जाएगा और 7 दिया 21। 3 आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 3 आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। तो हम क्या लिख सकते हैं कि k का 21% किसके बराबर होगा, k का 21% होगा जी हमारा 3 के बराबर। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप लाइक जरूर कर दें वीडियो को, और चैनल को आप भाई सब्सक्राइब कर ही देंगे, उसका तो कहने की जरूरत आप लोगों से नहीं पड़ती है, आप कर देते हो। दूसरी बात, अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप दोबारा से चेक करिए, दोबारा से देखिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं देखिए अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। यदि a का 5%, a का 5% b है, a का 5%, a का 5% b है, तब 20 का b प्रतिशत क्या होगा भाई, 20 का b प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। b का 20% क्या होगा ये आपको बताना है। तो आराम से हम बता सकते हैं, अगर 20 a का 5% या a का की जगह गुना भाई 5%, 5/100 बराबर b है, तो इस b की वैल्यू, एग्जैक्ट b की वैल्यू को हम यहाँ रख दीजिए। जब b की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो 100 गुना में, सॉरी 20 गुना में 1/100, चलो ये तो 1/100 अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/100 गुना में इस b की वैल्यू को पुट करिए, और b की वैल्यू क्या आई है, a गुना में 5 बटे में 100, a गुना में 5 बटे में 100। ठीक है, a गुना 5 बटे 100, तो ये क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा 20 पंजे 100 और 5 से ये कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a बटे में 100, a बटे में 100, a बटे 100 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, a बटे 100 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ से पहले हमें क्या निकालना था, a का 5%, a का 5%, तो a गुना में 5 बटे में 100 कर दिया, ये b के बराबर है। तब 20 का b प्रतिशत निकालना है दोस्तों, 20 गुना में b बटे 100। तो भाई यहाँ से वैल्यू उठा के b की वैल्यू एग्जैक्ट हमने यहाँ पुट कर दी, ये 20 एज इट इज रहा, ये 100 हमने यहाँ बटे में लिख दिया, b की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी और कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे आ सकता था डायरेक्ट भी आ सकता था भाई, यहाँ से 20 बटे 100, 20 b बटे 5, b बटे 5 सीधा सीधा सा आ जाता है यहाँ से। ठीक है ना, फिर भी हमें b की वैल्यू रखनी पड़ती, 5 से 5 कट जाता, a बटे 100 फिर भी आ जाता। तो कैसे भी करके आपको सॉल्व करना है और आपको आपका आंसर निकालना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं देखो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन क्या है, अगर भाई कहाँ है, हाँ अगला क्वेश्चन देखो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके सामने दो दिख रहे हैं, 14 क्वेश्चन दोस्तों आपको दिख रहा होगा। क्या है देखो, 24 का x प्रतिशत 64 है, तो x की वैल्यू बताओ। 24 का x प्रतिशत 64 है, तो आपको खुद बताना है x की वैल्यू क्या होगी, खुद करना है आपको। आप करने के लिए ये भी आपको खुद करना है, ये भी क्वेश्चंस आपको खुद करना है। इन क्वेश्चंस को मैं नहीं करवाऊंगा, ये आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, हाँ जी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी से, देखो ध्यान समझिए, ए जो है वो बी से 75% कम है, ए जो है वो बी से 75% कम है। अब ए और बी के बारे में बात कर रहा है कि ए जो है ना 75% कम है बी से, मतलब बी अगर 100 है तो ए 25 है, 75% कम हो गया ना। और जो सी है, सी देखो क्या है, सी जो है भैया ए और बी के बीच का जो अंतर है ना, ए और बी के बीच का जो अंतर है ना, अंतर कितना है इनके बीच का, 75, इनके बीच का अंतर कितना है, 76 है।
इस बीच के अंतर का 75% है, इसके अंतर का 75% है। इसका 75% कैसे निकालोगे आप? जो सी है, सी के बारे में बात कर रहा है, इसके अंतर का 75%, तो अंतर कितना है? 75। 75 का 75% क्या आएगा बताओ? 25 दिया 75 और 25 चौके 100। 25 दिया 75, 25 चौके 100। तो अब हम यहाँ पर आराम से गुना कर सकते हैं 3 के 75 की। तो ए के बारे में बात कर रहा है, ए तो हमारा 25 है, ए बी और सी का हम रेशो आराम से यहाँ निकाल सकते हैं। ये 25, ये 100 और सी कितना आया हमारा? सी आया 75 गुना में 25, 3 करिए, 3 पंजे 15 का 5, 3 पंजे 15 का 5, हासिल 1 और 30 21 22, 225, 225 बटे में 4 आ गया। 4 आप एलसीएम लीजिए, जैसे हम 4 एलसीएम लेंगे तो भाई ए बी सी कितना आ जाएगा हमारा? ए बी सी आ जाएगा, 4 एलसीएम लीजिए तो 4 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 25 चौका 100 और 400 और 225। तो अब आप देख पा रहे हो यहाँ 4 एलसीएम आएगा, लेकिन हम एलसीएम को क्या करते हैं? हटा देते हैं। जब एलसीएम को हटा देते हैं, क्योंकि रेशो में हम सबका एक साथ रेशो ले रहे हैं, तो एलसीएम को हटा देंगे। तो ए बी और सी का जो रेशो आया, ए बी सी का रेशो आया 100, 400 और 225। 100, 400 और 225। अच्छा, अब मुझे बताइए क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? कंडीशन क्या है कि ए बी से 75% कम है। ए बी से 75% कम है। बताओ यहाँ कितना कम दिख रहा है? ए कितना कम दिख रहा है बी से? 300 कम दिख रहा है ना? 300, तो 300 बटे 400 गुना में 100, बताइए 300 बटे 400 गुना में 100, क्या 75% नहीं हुआ? बिल्कुल 75% हो गया। और इसमें जो 300 है, 300 का 75% निकालिए, ये हो गया। तो बिल्कुल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें बताना क्या है? सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो बताओ सी कितना अधिक दिख रहा है आपको ए से? तो भाई सी मुझे ए से दिख रहा है 225 दिख रहा है सी, और ए दिख रहा है 100। तो मुझे जो सी है ना, सी जो है वो सी माइनस ए करके देखेंगे हम, तो 225 माइनस के 100, यानी मुझे लग रहा है ये 125 अधिक है। 125 अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है? सी ए से कितना अधिक है भैया? 125 ए से, तो ए को 100 नीचे दे रखा है, गुना में 100, ठीक है। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 125। 125 आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 125 आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए थे, और बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं। अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको बहुत ध्यान से करनी है। और अगर आप पर बेसिक आपका ठीक है, तो हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, जहां आपको बेहतरीन कंसेप्ट ट्रिक्स आपको मिलेंगी, और आप अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छी तरीके से फुलफिल कर सकते हो, और आप अच्छा स्कोर करोगे, यही उम्मीद है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।